एक ही परिस्थिति के अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस करेंगे तो आपके मन का रियाज होगा, यानी इंस्ट्रक्शंस का रियाज होगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का आपको अनुभव प्राप्त होगा कि एक ही चीज अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे बदल जाती है। आपको कितना सोचना पड़ता है, दिमाग कैसे काम करता है कि एक ही बात पर लेकिन अलग अलग स्पेस है, वहां पर कैसे काम होता है। एक ही बात लेकिन अलग अलग टाइम है, उसमें कैसे आप रिएक्ट करते हैं। एक ही बात लेकिन अलग अलग पीरियड है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन तीनों में आपका रिएक्शन और अभिव्यक्ति अलग होगी। इस तरह से भी हम अपने मन के रियाज को कर सकते हैं। कई बार उसको नेचुरल स्पेस में कभी आप जा करके करें, कभी गार्डन में जा करके कर सकते हैं, या फिर अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो उसकी कृत्रिम कल्पना अपने घर में कर सकते हैं कि सपोज अगर आप मार्केट में होंगे तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे, सपोज आप पब्लिक प्लेस में होंगे तो वहां पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो दो तरीके से भी हम इसका रियाज कर सकते हैं कि एक व्यक्तिगत रूप से उस जगह पर जाकर के और दूसरा उस परिस्थिति को काल्पनिक रूप से अपने मन में इमेजिन करके, क्योंकि कई बार दोनों ही परिस्थितियों में हमको करना पड़ता है। फिल्मों में जब हम काम करते हैं तो रियल लोकेशंस पे जाकर के हम शूट करते हैं तो वहां चीजें बहुत आसान होती है एटमॉस्फेयर को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए। स्टेज पर जब मंच पर करना पड़ता है तो बहुत सारी चीजें आपके पास में नहीं होती है, वहां आपको कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार फिल्मों में भी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि वहां पर वो परिस्थितियां नहीं होती है, आपको सिर्फ इमेजिन करना होता है कि हाँ ये ऐसा है।